अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल कश्मीरी होम कुक। आज की हमारी रेसिपी है कश्मीरी वर या मसाला टिक्की भी कह सकते हैं। वर कश्मीरी कुजीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मसाला टिक्की मार्केट से भी मिलती है, लेकिन मैं आपको आज दिखाती हूँ घर में कैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, वो भी उन चीज़ों से जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। अगर वर किसी भी दाल या सब्ज़ी में डाला जाए तो वो हद से ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। ये जो मसाला टिक्की मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मार्केट की वर से बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसे बना के 1 साल तक भी रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, जिसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मसाला टिक्की बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम लहसुन, 300 ग्राम शैलट्स यानी कि प्रान। अगर आपके पास प्रान नहीं है तो आप सिर्फ ऑनियन को डीप फ्राई करके भी डाल सकते हो। 300 ग्राम लाल मिर्च, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। नमक एज पर योर टेस्ट। कोरिएंडर सीड्स यानी कि दानवाल 2 चम्मच। सौंफ यानी कि बादियान 2 चम्मच। इसके बाद हमने लिया है वकुल, जिसमें हम इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि कश्मीरी घरों में ऐसे ही बनाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पहले हम इसमें डालेंगे दानवाल और फिर सौंफ, और इनको अच्छे से क्रश करेंगे जब तक ना ये पाउडर बन जाए। ये दोनों चीज़ें डालने से टिक्की में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। ये देखिए, ये पाउडर बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्रान, और इसको भी हमें पेस्ट बनाना है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालने से ये पेस्ट जल्दी बन जाएगा। प्रान कश्मीरी वाजवान का एक अहम हिस्सा है, इसलिए मसाला टिक्की में प्रान डाला जाता है। हमने यहाँ पे फ्रेश प्रान लिया है, आप ड्राइड प्रान यानी कि हकनीत प्रान भी ले सकते हो, उसको पेस्ट बनाने में आसानी होगी। अब हम इसको साइड से नीचे लाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसे एक साथ जमा करेंगे और वकू से बाहर निकालेंगे। और इसी वकुल में हम लहसुन यानी कि रोहन डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालने से हमें इसको कूटने में आसानी होगी। मेरी चैनल पे मैं आपको ट्रेडिशनली कश्मीरी डिशेस को बनाना दिखाती हूँ आसान तरीके से। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये भी अच्छे से पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्रान फिर से, और फिर से इन दोनों को एक साथ कूटेंगे, ताकि ये दोनों अच्छे से पेस्ट बन जाए और एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। ऐसे वखल में बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन ऐसे बनाने से टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, पेस्ट बन गया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक ही जगह जमा करेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और फिर से इसको हमें कूटना है और मिक्स करना है साथ ही साथ। ये देखिए, अगर ऊपर आ रहा है मिर्ची तो आप चम्मच की मदद से इसको नीचे ला सकते हो, जैसे मैंने किया है। ये देखिए, बहुत ही ईजी है ये। अगर हम वर ऐसे बनाएंगे, या किसी भी सब्जी या दाल वगैरह में डाल सकते हो, क्योंकि इसमें हमने वो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो हर सब्जी में एडजस्ट होंगे। लेकिन अगर आप मार्केट वाली टिक्की लाएंगे, वो सिर्फ आप नॉन वेज में डाल सकते हो। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है इससे, क्योंकि हमने इसमें प्रान और लहसुन डाला है। इसीलिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसमें नमक बराबर है या नहीं। अगर कम है तो आप फिर से डाल सकते हो। अब ये अच्छे से पेस्ट बन गया है। अब हम इन मसालों को वर की शेप देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा पेस्ट बन गया है इसका, जैसे कि हमने मिक्सर ग्राइंडर में बनाया हो। इसके बाद हम इसे एक बर्तन में डालेंगे। अब हम इस मसाले में से थोड़ा सा उठाएंगे एक टिक्की बनाने के लिए, और इस मसाले को हमें टाइट से गोले बनाने हैं लड्डू जैसे, और प्रेस कर करके ऐसा बनाना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से हम इसे राउंड शेप देकर एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे, और इस तरह से हम छोटी सी रोटी जैसी बनाएंगे। देखिए, बन गई ना परफेक्ट ट्रेडिशनल कश्मीरी वर। बनाने के बाद हम इसे प्लेट पे रखेंगे, और इसके बाद हम बाकी के भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले गोल शेप में बनाएंगे लड्डू जैसे, फिर दूसरे हाथ पे रखकर थोड़ा सा प्रेस करना है किनारों से, और छोटी सी रोटी बनानी है। बस बन गई आपकी वर। और सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद
10 से 15 दिन धूप में सूखा होने के लिए रख देना है और बीच बीच में हमें इसकी साइड्स भी चेंज करनी है ताकि ये दोनों साइड से ड्राई हो जाए। देखिए हमने इसे धूप में रख दिया है। अब हम बीच बीच में इसकी साइड्स चेंज करेंगे। ये देखिए धूप में रखने से इसका कलर चेंज हो गया है। आफ्टर 12 डेज ये मसाला टिक्की अच्छे से सूख गए हैं दोनों साइड से। जितना हम इनको अच्छे से सुखाएंगे उतना ही ये जल्दी खराब नहीं होंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे सब्जी या दाल या नॉनवेज में डाल सकते हैं। हम बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें हम मसाला टिक्की डालेंगे। ये देखिए अंदर से भी ये ड्राई है। हमें इसके छोटे छोटे पीसेस बना के डालना है। हम इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई है तो सब्जी के साथ ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम इस मसाला टिक्की को 5 से 7 मिनट तक पानी में ही रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे स्पून की हेल्प से। ये देखिए पेस्ट बन गया है। इसके बाद हम इसको सब्जी या दाल वगैरह में डाल सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं हमारी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।